Hello everyone. Now let's construct a B tree of order. Some order is given to you. तो ये क्वेश्चन आपका AKTU में आया था लास्ट ईयर 2021-22 में. Okay, and before starting the B tree construction, let me tell you some properties. ना उसी बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये साइड बाय साइड आपका एनिमेशन भी होगा और समझते भी जाएंगे कैसे ये स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे नोड इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक, ऑल दिस थिंग्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट सिंपल प्रॉपर्टीज, कभी किसी बी ट्री में अगर ऑर्डर 5 दिया जाएगा, ठीक, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मिनिमम मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितने होंगे, कीज कितनी होंगी, मिनिमम कितनी होगी, ये सब हम देखेंगे. वन थिंग रिमेंबर, वन पॉइंट, अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बी ट्री की, ठीक, बट इस एनिमेशन में इन वर्ड यूज किया है डिग्री 5, मैक्सिमम डिग्री 5. अभी हम भी 5 लेंगे, बट जस्ट इग्नोर हियर डिग्री. अभी हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं. डिग्री के लिए किसी और वीडियो हम डिस्कस करेंगे. अभी ऑर्डर की बात कर रहे हैं. क्लियर? तो देखिएगा, लेट मी टेल यू, राइट हियर समथिंग. तो बी ट्री के अगर ऑर्डर 5 दिया हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी m. अगर m के टर्म में लिख रहा हूं तो हियर इज द m. Maximum number of keys will be m minus 1. These are the formula. This is the property. And minimum number of children will be seal value of m by 2. And minimum number of keys is equal to seal m by 2 minus 1. Right? Now, यहाँ पे एक डाउट होता है कि what is the children and what is key. तो उसके लिए एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, आपको क्लियर करूं. हम लोगों ने बीएसटी पढ़ा था. बीएसटी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखता हूं. बीएसटी में यहाँ पे सपोज करिए 10 है और इसके इधर हमने लेफ्ट साइड में कोई लेसर वैल्यू रखा, की रखा, और यहाँ पे कुछ हमने 20 रख दिया. तो ये जो इसको बोलते हैं चिल्ड्रन. इसके चिल्ड्रन कितने हैं? 2 चिल्ड्रन है. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है बीएसटी में, ये बोलते हैं चिल्ड्रन. और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको बोलते हैं कीज. यानी कि इसके अंदर अभी 1 कीज है, इसके अंदर 1 की है, इसके अंदर 1 की है. तो बट जो हमारा बी ट्री है उसको समटाइम यू कैन से एमवे सर्च ट्री. देखिए सिंपल, एमवे सर्च ट्री नाम से क्लियर हो रहा है. एक तो बाइनरी सर्च ट्री, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, बट बाइनरी सर्च ट्री नहीं. अब हम एम वे सर्च ट्री मतलब कि हमारे ट्री के अंदर एम वे होंगे. एक रास्ता ये, वे कई सारे रास्ते होंगे. तो इसको समटाइम यू कैन से कि एम वे सर्च ट्री. तो रिमेंबर दिस इज द की, और ये हो गया चिल्ड्रन. तो उसी तरह अगर मैं बी ट्री की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी m. मैक्सिमम नंबर ऑफ की, अभी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके अंदर? 1. तो देखिए एक आइडिया आप लगा सकते हैं इसमें. जैसे हम लोग बीएसटी पढ़े थे, तो बीएसटी की ऑर्डर अगर मैं बोलता हूं 2 है, बीएसटी का ऑर्डर अगर मैं कलर में चेंज करूं, अगर मैं बोलूं बीएसटी का ऑर्डर मेरा 2 है, तो 2 मींस क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे? दैट इज 2. अभी तक हम लोग यही देखे 2. और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इज इक्वल टू 2 माइनस 1. फॉर्मूला तो यही है ना, एक 2 और दूसरा कीज में 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 मीन्स 1. अभी तक हम लोग देखा था कि मैक्सिमम इसके अंदर 1 ही की रख सकते हैं बीएसटी के अंदर. ठीक है. और मिनिमम की बात करेंगे तो 2 by 2 इज इक्वल टू 1 minus 1 0. तो आपने देखा होगा बीएसटी के अंदर ये भी हो सकता है मेरा पास, नो चिल्ड्रन, तो 0 भी की हो सकती है. तो उस तरह आप रिलेट कर सकते हैं बीएसटी से. नाउ कम टू द बी ट्री. बी ट्री, अब ये बताइए, अगर मेरे पास ऑर्डर 5 है तो कलर चेंज करूं, इसमें ग्रीन लेता हूं. अगर ऑर्डर 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे? दिस इज 5, विजिबल नहीं है. ये 5 हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी 5. और यहाँ पे मैक्सिमम की कितनी होगी? 4. और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी होगी? 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.5. एंड दिस इज सील वैल्यू. 2.5 की सील वैल्यू कितनी होती है?
3, राइट, एंड कीज कितना होगा 5/2, सील 3, 3 - 1 2, तो ये 2 होगा। तो इट मीन्स हमारी जो बाइनरी बी ट्री बनेगी उस बी ट्री में मैक्सिमम चिल्ड्रन मेरे, अगर ऑर्डर 5 दिया है तो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होंगे 5 होंगे, मैक्सिमम कीज जो हो सकती है वो 4 होंगी। अभी आप जब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कीज के बारे में। और चिल्ड्रन होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 होने चाहिए, और कीज जो होंगे मिनिमम कीज 2 होंगे। यानी कि अगर मैं इस बी ट्री बनाता हूं इस सीक्वेंस को लेकर, तो बी ट्री बनाता हूं तो डेफिनेटली उसमें क्या होने चाहिए, वन वन इसमें मिनिमम 2 की होने चाहिए, राइट, 1 अलाउड नहीं होगा उसमें, दैट इज नॉट अ वैलिड बी ट्री। तो चलिए कम टू द एनिमेशन, उसमें देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा अब अकॉर्डिंग टू दिस वन अगर मुझे ऐड करूं इसके अंदर, तो कौन सी वैल्यू ऐड करूंगा, ए। सपोज करिए हमने स्मॉल ए ऐड किया, ध्यान दीजिएगा केस सेंसिटिव होता है, सारी वैल्यू ये ASCII वैल्यू पे वर्क करती है। तो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू 92, ठीक है, 97 सॉरी, और कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ASCII वैल्यू पे ही ये वर्क कर रहा है, ठीक। तो अगर मैंने ए इंसर्ट किया तो ए देखिए कहां जा रहा है, सिंपल ए, तो दिस इज ए सिंपल। इसको अगर मैं जूम करता हूं तो फिर ये सारे ऐसे हो जाएंगे फिर तो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ए दिख रहा है, विजिबल है ए, राइट, ए हो गया। नेक्स्ट में, अच्छा इसके अकॉर्डिंग मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये हम लोग ये डेटा ले रहे हैं, ये फर्स्ट हमने ए लिया, व्हाइट कलर, ये हमने ए लिया, देन जी ले रहा हूं, तो जी को इंसर्ट करूं मैं। तो अगर मैंने जी को इंसर्ट किया तो बताइए जी कहां जाएगा, नाउ जी, थोड़ा सा आप एक काम करिए प्लीज, वीडियो पॉज करके आप खुद थोड़ा सा हिंट दिया करिए कि कहां जाना चाहिए, ठीक है। जी प्रेस करूं तो, जी इंसर्ट करूं तो कहां जाएगा, देखिएगा अभी इसके अंदर 1 नोड है, इसका मतलब अभी इस नोड के अंदर मेरे पास मैक्सिमम कीज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कीज, अभी मैं की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम की मेरी 4 हो सकती है। यहाँ पे ये मैक्सिमम की कितने हो सकती है, मैक्सिमम की क्या हो सकती है 4। अभी इसके अंदर कितना है, केवल 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 4 की अभी पॉसिबल है। लेकिन अगर यहीं पे बाइनरी सर्च ट्री होता तो इसके अंदर हम एलिमेंट की नहीं रख सकते, क्योंकि मैक्सिमम की तो 2 - 1 1 ही होती है। तो उसी तरह यहाँ पे बी ट्री है, क्लियर। अच्छा अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ किसको, जी को। जी बताइए कहाँ जाएगा, ए के जस्ट बगल में जी स्टोर हो जाएगा, ठीक, ये जी स्टोर हो गया। नाउ नेक्स्ट अब कौन नंबर है, एफ का, एफ इंसर्ट करूं मैं, यहाँ पे एफ लिखता हूं, ठीक, एफ किया तो ये इंसर्ट करूं कहां जाएगा, ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर सीक्वेंस, वो उसके ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा, बट सॉर्टेड होगा, ए एफ जी हो गया। नाउ अब किसका नंबर है, बी का। नाउ टेल मी, अगर मैं बी इंसर्ट करता हूं, यहाँ पे बी इंसर्ट करता हूं तो कहां जाएगा, ए के बगल में, दिस इज बी, और एफ के साइड में, राइट साइड में, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एफ जी, देखिएगा इंसर्ट किया मैंने, ए बी एफ जी हो गया, ठीक। अच्छा थोड़ा इस एनिमेशन इसको स्लो करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा फास्ट है ये, यस ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा क्या हो गया, बी हो, इस पे मैं टिक भी करता रहूं, बट चलिए, हाँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बार कर्सर से, एक बार मैं माउस से ऐसे करता हूँ, माउस को यहाँ रखूंगा, नहीं फिर भी मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों पेन का भी यूज करना है, कर्सर का भी यूज करना है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो क्या हो गया था, मेरा बी कंप्लीट हो गया, तो बी को हम इस पर टिक कर देते हैं, बी भी हो गया। नाउ के, के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे के को हमने इंसर्ट किया, दिस इज के, और इंसर्ट करेंगे तो बताइए, यस यस लेट्स डिस्कस। के अगर इंसर्ट करता हूं तो इस टाइम पे मेरे पास ए बी, देखिएगा इधर मैं रख लेता हूं, ए बी एफ जी तो पहले से मैक्सिमम की हो चुकी है मेरे पास, इस की के अंदर, एक पर्टिकुलर नोड के अंदर हमारी मैक्सिमम की 4 हो चुकी है। अब मेरे पास एक और अगर एलिमेंट की को इंसर्ट करता हूं तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें होता है स्प्लिटिंग, क्या होगा, स्प्लिट कर देगा,
ठीक, अब इसके लिए क्या करिएगा, आप साइड में ए बी एफ जी लिखकर, और के कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, ए एफ जी एच आई जे के यहां जाएगा, तो आपने साइड में लिख दिया यहाँ पे के। अब आपको ये देखना है कि इसके मिडिल में कौन एलिमेंट्स पड़ेगा, कौन सा की दिख रहा है, एफ दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ एफ को आपको पेरेंट बनाना होगा, और ए कॉमा बी इधर चला जाएगा और जी कॉमा के इधर चला जाएगा। इसका मतलब अब स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक, अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि सर अगर इस नंबर ऑफ की अगर ऑर्डर 4 होता, ऑर्डर 6 होता तो क्या होता। ऑर्डर 4 में तो ऑर्डर 4 के अंदर मेरे पास तो 4 माइनस 1 3 होनी चाहिए, 3 हो जाएगी, और 3 के बाद एक और एलिमेंट जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगी। अब 4 में मैं मिडिल कौन सा लूंगा, मिडिल कौन सा लूंगा, या तो बी और एफ लूंगा कि एफ और जी लूंगा, नहीं समझे। अगर मेरे पास केवल मेरे ऑर्डर 4 होता, ऐसा क्वेश्चन आता है माइंड में कि अगर ऑड है तब तो कोई बात नहीं, बीच में से एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन अगर इवन है तो हम इसको कंसीडर करें। ठीक है, सपोज करिए और भी होता, एक्स ए बी एफ जी एच आई होता, समथिंग लाइक दिस, तो हम इस इसको एफ जी कंसिडर करूं कि जी एच कंसिडर करूं, तो ये आपके डिपेंड करता है कि इंप्लीमेंटेशन पे। अगर आपने एफ जी कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट बायसिंग। ठीक, अगर आपने जी एच कंसिडर कर लिया तो इसको बोलेंगे राइट बायसिंग, राइट बायसिंग। ठीक है, सिंपल, ये हम लोग कर चुके हैं ट्री के अंदर। तो अगर आपने इवन नंबर आता है तो ये इस साइड अगर हमने चूज किया तो राइट बायसिंग, और इस साइड अगर चूज किया तो लेफ्ट बायसिंग। तो कोई भी अगर नहीं, देखिए जैसे सपोज करिए, एक मिनट क्लियर हो जाए, और ए बी एफ जी एच आई, इसमें मिडिल कौन है, मिडिल देखिएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपने इसको पेरेंट बनाया, इसको पेरेंट बनाया और ए बी को इधर भेज दिया, तब हमारा लेफ्ट बायसिंग हो गया। अगर हमने ए बी एफ जी में इसको पेरेंट बनाया तो हमारा राइट बायसिंग हो गया। तो आप उस टाइम पे क्या भेजेंगे, रुको, इस टाइम पे जी एच आई को इधर भेज दिया, इसको बोलते थे लेफ्ट बायसिंग। अगर यहीं पे होता ए बी एफ जी एच आई समथिंग लाइक दैट, अगर आप जी को पेरेंट बनाते हैं तो आप ए बी एफ को इस साइड भेज दीजिएगा और एच आई को इस साइड भेज दीजिएगा, तो इसको बोलेंगे हमने राइट साइड को चूज किया तो राइट बायसिंग हो गई। तो वैसे आता है तब आप करिएगा, अदरवाइज मोस्टली टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो ऑर्डर आएगी और डिग्री की आती है, 3 5 7 9 ऐसे समथिंग। ठीक है, तो ओके, तो अगर ऐसा आता तो आप यूज कर सकते हैं। लेट मी इरेज दिस वन। हाँ, तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आप स्पीड फॉरवर्ड करके 2.1.5 पे देख सकते हैं। पहले तो खुद पहले प्रैक्टिस करिएगा ना। अच्छा, जी एच हो गया, करेक्ट, हाँ यहां तक ठीक था। तो इसका मतलब जब हम एफ को के को जब इंसर्ट करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, के इंसर्ट होगा, लेकिन बीच में कौन पड़ा, एफ, तो एफ से स्प्लिटिंग हो जाएगी, ए बी इधर हो जाएगा, जी एच इधर हो जाएगा, करेक्ट। तो अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कर्सर मोड पे लाऊं और यहाँ पे के रखकर इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा, देखिएगा, के इधर आते ही स्प्लिट होगा एफ से। देखो, एफ इधर हो गया, ए कॉमा बी इधर हो गया, और जी के इधर हो गया, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, अब हम मुझे क्या इंसर्ट करना है, डी, बताइएगा। अब मुझे अगर डी इंसर्ट करता हूं तो जस्ट लाइक अ बीएसटी की तरह रूट से कंपेयर शुरू होता है, तो डी यहां से कंपेयर करेगा, डी एफ से छोटा है, ए बी सी डी ई एफ, डी पहले आता है, तो इसका मतलब ये किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में जाने का मतलब उसको क्या मिला, ए बी मिला। अब मुझे डी रखना है तो डी को एक सॉर्टेड ऑर्डर में रख देता है, जिसको बना देगा ए बी डी। ठीक, जो भी रखेगा वो सॉर्टेड में रख देगा। तो ए कॉमा बी कॉमा, इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने कर दिया डी, क्या था ये, डी, तो डी को हमने इंसर्ट किया। अब देखिएगा कहाँ जाएगा डी, एफ से कंपेयर हुआ, इधर आया, ए बी डी हो गया। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट किसका नंबर है, अब कौन ऐड होगा, एच। एच बताइए, एच, वीडियो पॉज करिए थोड़ा सा, जल्दी से बताइए, जल्दी, सिंपल। एच को अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो एच एफ जी एच, अभी एच एफ से छोटा है तो इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो किधर ऐड होगा, ये इधर ही ऐड हो जाएगा, ए बी डी एच हो जाएगा। तो एक बार मैं ऐड करता हूं किसको, एच को, एच को ऐड किया मैंने,
और यहाँ पे इंसर्ट किया, देखिएगा कंपेयर एफ से, ओ सॉरी एफ जी एच, सॉरी एफ एच किधर जाएगा, एच एफ से बड़ा है ना, तो एफ एच से बड़ा है तो किधर जाएगा, क्या एच किया था ना, एच, तो एच इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई जे के, तो जी एच आई जे के जी एच के हो जाएगा, सॉरी, तो एच जो मेरा एफ से बड़ा है तो ए राइट साइड में चला जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ देखिए जैसे ये प्रॉब्लम हो रही है ना, उसी तरह आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, ह्यूमन माइंड हमारा कैरेक्टर पे कम करके इंटीजर पे करता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। याद होगा आपको, एक हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि एक लॉजिक लिया था जिसका क्या नाम था, ईजोटी। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हमने लिया था एक लॉजिक लिया था, एक ऐसे लिख सकते हैं, ये एप्टीट्यूड में भी काम आता है, ईजोटी वर्बल नॉन वर्बल, इसका मतलब 5 है, 5 10 15 20 एंड 25, यानी कि ई के जो पोजीशन है अल्फाबेटिक ऑर्डर में 5th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे कोई नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट हो जाएगा आपसे। ओके, तो चलिए एक मिनट में रख लेता हूं, अगर वैल्यू एम की वैल्यू बताइए, एम एन ओ, एम की वैल्यू, एम एन ओ मीन्स 13, यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक। अच्छा, जे की वैल्यू, जे मीन्स 10 तो है ही, तो 10 हो जाएगा, राइट। ई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 5 है, एक वर्ड है याद रखिएगा, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। बाकी आप भी, आपको अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। एस की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू आर एस टी, एस मीन्स 19, तो यहाँ पे 19, अगर टी की वैल्यू 20 है तो एस 19 होगा। आई की वैल्यू क्या होगी, ई, इसको मैं स्पीड कर दूंगा, ये जो मैंने नंबरिंग किया है जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको खुद कर लीजिएगा नंबरिंग करके। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा ऐड हो गया था, एच हो गया था, एम, अब एम ऐड करना है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू 1 था, जी की वैल्यू ई एफ जी एच, ई एफ जी यानी कि 7 हो गया, ई एफ जी, एफ की वैल्यू ई एफ मीन्स 6 हो गया, बी मीन्स 2 हो गया, के मीन्स आई जे के मीन्स 11 हो गया, डी डी मीन्स 4 हो गया, और एच मीन्स एच आई जे मीन्स एच आई जे मीन्स 8 हो गया। ये नंबरिंग हो गई, ठीक। इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा बाय द वे। तो अब मुझे क्या हो गया, क्या इंसर्ट करना है मुझे, क्या हो गया था, टिक लगा लिया, टिक जरूर लगा लीजिएगा तो मिस हो जाता है, एच हो गया। नेक्स्ट एम की एंट्री है, एम 13 है, एम 13 है तो किधर जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी थी मेरी, एफ 6 थी, 6 के इधर ही जाएगा, राइट में एम जाएगा, और आई जे के एल एम मीन्स यहीं पे एम जाएगा, एम इधर ही जाएगा ना, तो मैं इंसर्ट करता हूं एम, कर्सर मोड पे हमने किया एम, अब इंसर्ट किया तो देखिए कहां जा रहा है, ये चला गया, एफ से कंपेयर हुआ, आई जे के एल एम, एम इधर आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, एम इधर हो गया। नाउ देखिएगा, अब ये जो साइड की है, इस साइड की कंडीशन फुल हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुका है ना, 1 2 3 4 हो चुके हैं, मैक्सिमम 4 होने चाहिए, ठीक। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, सर ये बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ की तो 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे तो की वैल्यू 1 दिया, 1 ही है, ऐसा क्यों। याद रखिएगा, ये केवल रूट के लिए एक्सेप्शनल होता है, रूट नोड के लिए एक्सेप्शनल होता है, बाकी सारे नोड के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये एक्सेप्शनल है रूट के लिए। अच्छा, हाँ, यहाँ भी चिल्ड्रेन की बात आएगी तो रूट के लिए चिल्ड्रेन जो होंगे, चिल्ड्रेन और की वैल्यू दोनों एक्सेप्शनल होंगे। नाउ नेक्स्ट किसका है, जे, जे की वैल्यू कितनी है, 10। अब बताइएगा एफ की वैल्यू कितनी थी मेरी, एफ की वैल्यू तो 6, और ये 10 तो डेफिनेटली इधर जाएगा। अब आप थोड़ा लॉजिक लगे बताइएगा 10 किधर जाएगा, पहले से मेरा है जी एच के एम, और मैं ला किसको रहा हूं, एम नहीं जे को, तो जे डेफिनेटली इधर जाएगा, तो एच आई जे के यहीं पे होगा ना, जे डेफिनेटली यहीं पे होगा, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये मिडिल में पड़ेगा, और जब ये मिडिल में पड़ेगा तो इधर दोनों जीएच इधर हो जाएगा और के एम इस साइड हो जाएगा, यस या नो, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब हम एंटर कर रहा हूं जे, क्या एंटर कर रहा हूं, जे, यहां पे अगर मैंने जे एंटर किया, जे, तो किधर जाएगा बताइए, ये बन जाएगा जे, हाँ यस, एक मिनट,
ये जो जे है, रुकिए मैं पेन मोड में आ जाऊं, ये जो जे है वो जे इसमें से उठ जाएगा और ये चला जाएगा इसके पास, क्योंकि पेरेंट के पास अभी वैकेंसी है। वैकेंसी इन द सेंस कि इसके पास मैक्सिमम 4 की हो सकती है, तो अभी तो एक ही है ना, तो एक और भी जाना जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जे, यहाँ पे हो जाएगा और ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे 2 पार्ट में, जीएच इधर आ जाएगा और केएम इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इंसर्ट करता हूं और फिर देखता हूं। ये मैंने इंसर्ट कर दिया जे को, देखिए कंपेयर हुआ, इससे हुआ, मिडिल में जे मिल गया, जे ऊपर चला गया और ये दोनों को सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं बिठा दूं। हाँ, तो अब मेरे पास कौन हो गया, ओके ई। अब अच्छा ई बताइए, ई किधर जाएगा, आप लॉजिक लगाइए। ई कंपेयर होगा इस रूट से, ए बी सी डी ई एफ मींस ई इधर ही है इसके, एफ की इधर ही है मींस इस साइड जाएगा, और इस साइड अगर जाएगा तो ई किधर जाएगा, ए बी सी डी ई, यानी कि इसी पे इसी नोड में 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो हम ई इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया ई और इंसर्ट किया, तो देखिए किधर जा रहा है, ये कंपेयर रूट से होगा, इधर डी के साथ ई हो गया बस। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ई के बाद कब है और कौन सा है, ई हो गया, उसके बाद एस। एस बताइए, एस सोचिए, यहाँ पहले यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, जे है, एफ और जे और एस आ रहा है, तो डेफिनेटली एस तो जे से बड़ा ही होगा, तो ये इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा तो एस होगा, एस किधर जाएगा, एस की वैल्यू कितनी थी 19 और एम की वैल्यू है 13, तो डेफिनेटली इधर ही जाएगा एस, और इस पे वैकेंसी है भी, अभी वैकेंट है, तो के एम एस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं एस को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया एस है ना, हाँ एस को मैंने ऐड कर दिया और ये चला गया इधर, ये इससे कंपेयर हुआ, फिर ये इस साइड चला गया और ये एस इसमें आ गया। ठीक, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करिए और इस पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब कौन सा है, एस बी हो गया, आई टिक करते रहिएगा क्योंकि कभी कभी मिस हो जाता है तो फिर सारा आंसर गलत हो जाता है। तो आई की वैल्यू अगर मिस आई की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, बताइए, आई जे के, आई जे एफ जी एच, आई मीन्स यहीं पे आएगा, और ये आई किससे बड़ा होगा, देखिएगा एफ से बड़ा है और जे से छोटा है, इट मीन्स ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और यहीं पे आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो भी रख लीजिएगा 9 है, और एफ की वैल्यू कितनी थी, जो भी 6, और जे की वैल्यू कितनी थी 10, ये 10 है और ये 6 है, डेफिनेटली बीच में है, ये वाला पाथ फॉलो किया और कहा जाएगा आई, जी एच आई, यानी कि जी एच के बगल में आई चला जाएगा। ठीक है, तो अब इंसर्ट करता हूं किसको, आई को, ये कर दिया आई और इंसर्ट किया, ठीक आई था ना, हाँ ठीक है, ये बीच में आ गया, जी एच आई इधर चला गया। ठीक, अच्छा ओके, आई की बात क्या है, आई की बात है आर, तो आर को अगर मैं इंसर्ट करूं किधर जाएगा, जे से बड़ा है आर, तो आर इस साइड जाएगा इस रूट पे, और आर में भी अब के एम एस, ये एस है ना, एस है, हाँ तो एस में जाएगा तो किधर जाएगा, एस में आर, पी क्यू आर एस, आर मीन्स कि इधर ही आएगा, तो ये हो जाएगा के एम आर एस। तो एक बार मैं इंसर्ट करता हूं इसके अंदर, इंसर्ट क्या करूं, क्या इंसर्ट करना है, आर, तो आर मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे लिखा इंसर्ट, टिक कर दिया, इमेज किया, इधर गया और ये बीच में आर आ गया, यानी कि के एम आर एस हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट किसका है, एक्स, एक्स किधर जाएगा बताइए, एक्स को साफ साफ दिख रहा है, एक्स इससे जे से बड़ा है इधर जाएगा, लेकिन यस 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 एक्स इससे बड़ा है, बट यहाँ पे जब एक्स है तो ये ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, फुल हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मैक्सिमम की 4 होनी चाहिए। तो अब ऐसे टाइम पे अगर मुझे स्प्लिट करनी हो तो उसके लिए मैं बोल चुका हूं, आप साइड में रफ में ऐसे लिखिएगा के एम आर एस। ठीक है, ये तो लिख लिया, अब एक्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, अगर कोई और होता तो बीच में रख लीजिएगा। अब इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा बीच में कौन पड़ रहा है, बीच में अगर आर है तो आर को हम स्प्लिट यहीं से करेंगे ना। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, आर को स्प्लिट होगा तो आर चला जाएगा यहाँ पे, आर इसके पास चला जाएगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज के एम और एस एक्स, ये हो जाएगा के एम और एस एक्स हो जाएगा, और आर इसके पास चला जाएगा। ठीक है, देखता हूं क्या इंसर्ट करूं, क्या था एक्स, तो यहाँ पे एक्स मैंने इंसर्ट किया, ये आंसर आ गया एक्स का। देखिए ये हुआ, कंपेयर हुआ, वेरी गुड, आर ऊपर चला गया और ये के एम इधर हो गया, एस एक्स इधर हो गया, इसको मिटा दूं,
अगर मैं इसको जूम करूं तो कैसा रहेगा, लेकिन चलो इतना हो सकता है ना, लेकिन ये वाला नंबर ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, ओके। नाउ नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बचा, हाँ एक्स हो गया, अब सी आया। सी को अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए, इसको पॉज करता हूं, इसको सॉरी सी इंसर्ट करता हूं तो किधर जाएगा, सी इससे छोटा है, इस वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, ये तो पहले से फुल है, कोई बात नहीं, फुल है तो हम साइड में लिखते हैं ए बी डी ई, लेकिन जब हमारा सी इंसर्ट होगा तो सी का पोजीशन इसमें कहां होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ हो गया। अब इसमें बीच में कौन पड़ा, सी, तो डेफिनेटली सी यहाँ चला जाएगा और इसमें से ए बी इधर हो जाएगा और डी कॉमा ई इधर हो जाएगा, सिंपल, ठीक। तो देखते हैं इंसर्ट करते हैं किसको, सी को, तो सी मैंने इंसर्ट किया, ये देखिएगा कंपेयर हुआ, इधर गया, इधर से सी मिला, सी ऊपर चला गया और ये दोनों पार्ट डिवाइड हो, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट अब क्या है, हाँ एल, एल बताइएगा, एल किधर जाएगा, आई जे के एल, ये आर है ना, ये आर है, राइट, तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी एल इसके बाद पड़ रहा है, यानी यहाँ पे और आर से कम है, इसका मतलब कौन सा पाथ, ये पाथ फॉलो करेगा, और ये बीएसटी भी है तो ये तो आप एप्टीट्यूड यूज करिएगा। तो एल मतलब आई जे के एल एम, एल इधर ही आ जाएगा, सिंपल है, इस रूट को फॉलो करेगा, इसमें अभी 2 की है तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो एल भी आ जाएगा, तो हम एल करके देख लेते हैं, इसमें क्या करूं, एल, अगर मैंने एल इंसर्ट किया तो ये हो गया मेरा आई जे के एल, देखिएगा ये कंपेयर हुआ और ये एल इसके अंदर आ गया, पहले मैं मिटा दूं तब दिखेगा, ये एल दिख गया, राइट, अच्छा, ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, के के बाद एन, एन, एन मीन्स अगर एन में इंसर्ट करता हूं तो बताइएगा, आई जे के एल एम एन, ये जे के बाद है और एन एम एन ओ पी क्यू आर, एन मीन्स इधर है, आर के पहले है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा, और एन को इंसर्ट करने के लिए के एल एम एन, यानी कि अभी 3 कीज हैं, एक और की इसके अंदर आ सकती है, तो के एल एम एन हो जाएगा, इंसर्ट करता हूं इसको, एन को, हमने एन को इंसर्ट किया और ये हो गया इंसर्ट, कंपेयर हुआ और फिर ये इस पाथ को फॉलो किया और एन इसी के अंदर ये इंसर्ट हो गया, ठीक, चलो अच्छा, नेक्स्ट, अब जल्दी से खत्म करते हैं, टी बच्चा, टी किधर जाएगा, बहुत अच्छा, टी, पी क्यू आर एस टी मीन्स टी इधर जाएगा और टी मीन्स आर के बाद होगा तो डेफिनेटली ये वाला पाथ फॉलो करेगा, एस पी क्यू आर एस टी एक्स, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, एस टी एक्स हो जाएगा, ठीक, अच्छा, इसको मैं एक बार इंसर्ट करता हूँ, टी को, टी पे टिक लगा दिया था ना, हाँ, देखिए कंपेयर हुआ, इस वाले पाथ को फॉलो किया और एस टी एक्स हो गया, यहाँ पे एस टी एक्स हो गया, ठीक, अच्छा, अब देखिएगा स्प्लिट एक बार और होगा जहां तक है, क्योंकि मैक्सिमम होते जा रहे हैं सब में, चलो कोई बात, देखते हैं, यू, अब किसका नंबर आ गया, यू पे टिक करिएगा, यू बताइए, पी क्यू आर एस टी, आर यू इससे बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यू मीन्स एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू, यू मीन्स यू है ना, यू इधर आ जाएगा, यानी कि एस टी यू एक्स हो जाएगा, अगर मैंने यू को इंसर्ट किया तो, यू की इंसर्ट किया और ये चला गया, कंपेयर हुआ, इधर गया और इधर आके यू को इंसर्ट हो गया, सिंपल, देखिए यू हो गया यहाँ पे यू एक्स। नाउ लिसन, अब होगा गड़बड़, पी, पी को इंसर्ट करिए और बताइए कहां पे होगा, वीडियो पॉज करिए 1 मिनट के लिए और जल्दी बताइए कहां पे होगा पी, ये मैं पी पे चला गया, पी, यस, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यस, तो पी यानी कि जे से बड़ा है और आर से छोटा है, तो यानी कि ये वाला पी होगा, यहीं पे फॉलो होगा, अब सुनना ध्यान से बेटा, ये पी यहीं से फॉलो होगा, पी इधर जाएगा, अब क्वेश्चन आता है इसमें से तो ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, अब क्या करूं, इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट के लिए कुछ मत करिए, साइड में लिख लीजिएगा के एल एम एन, और क्या ऐड करना है मुझे, इंसर्ट पी, तो कहा जाएगा इसके अकॉर्डिंग सॉर्टेड में, एल एम एन ओ पी, यहाँ पे पी आ गया, अब इसमें पता क्या चला, मिनिमम को मिडिल में कौन है, एम है, तो एम किधर जाएगा, यस सुनिएगा ध्यान से, एम इधर चला गया, जब ऊपर एम गया, ऊपर एम गया तो ये ऑलरेडी 4 हो चुके हैं,
तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्प्लिट होगा, तो यहाँ पर m जाएगा तो पहले तो अभी क्या दिख रहा है, C F J R दिख रहा है, लेकिन जब m भी जाएगा तो M N J K L M N O P Q R, m इधर आ जाएगा, यानी कि ये पोजीशन ये हो जाएगी, यस या नो, m इधर हो जाएगा। अब इन पांचों सीक्वेंस को देख के आपको लग रहा है कि ये j कहाँ जाएगा, मिडिल में है। इसका मतलब सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये j अब एक लेवल हाइट बढ़ रही है इसकी, j ऊपर चला जाएगा, cf इधर हो जाएगा, mr इधर हो जाएगा, और हमारा और stux इधर हो जाएगा, और यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, k कौन सा था ये, kl np, तो kl और np, kl और np इधर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। p जब ऊपर जाएगा तो p ने दो पार्ट डिवाइड कर देगा, एक तो हो जाएगा cf और दूसरा हो जाएगा mr और j चला जाएगा ऊपर, मतलब अब इसकी हाइट बढ़ जाएगी। जल्दी से इसको करते हैं फिर देखते हैं क्या इंसर्ट करूं, p, ये मैंने p इंसर्ट, इसको मैं एनिमेशन में स्लो करना चाहता हूं क्योंकि इसमें क्लियर होनी चाहिए आपको, ये देखिएगा, कोई बात नहीं, हाँ इसमें p इंसर्ट के, यस नाउ सी क्या हो रहा है, कंपेयर हुआ, देखिएगा अब इधर आ गया, इसमें p देखा बीच में, MNOP इधर आ गया, m को ऊपर ले गया, फिर कंडीशन फुल, अब j को ऊपर ले गया और cf को इधर और mpr को इधर कर दिया, मतलब ये हो गया mr, ठीक, ये हो गया मेरा cf को इधर, c कहाँ गया, हाँ j मेरा ऊपर चला गया, cf मेरा ये हो गया, ठीक, और mr ये हो गया, और बाकी stux तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक, क्लियर इतना। तो ये अब मेरा सारे सिंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये मेरे फाइनल बी ट्री बनी हुई है, ठीक। तो आप कुछ मत करिएगा, एक बार पहले बिना देखे खुद एक बार इन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स पे आप ट्राई करिएगा, ठीक, और ये आंसर आना चाहिए, क्लियर। इसका सॉल्यूशन मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा, एक बार वहां से देख लीजिएगा, पहले तो खुद अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक, ओके। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, और क्या, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन।